नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, अभी आप सभी के सरकारी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी चल रही है। 15 जून तक गर्मी की छुट्टी है, 16 जून को रविवार है, 17 जून को बकरीद है, इस वजह से छुट्टी है, अर्थात 11 जून से 17 जून तक लगातार छुट्टी है सामान्य विद्यालयों में, और जो उर्दू विद्यालय हैं उसमें 19 जून तक छुट्टी है। जब छुट्टी के बाद विद्यालय खुलेंगे तो कुछ ऐसे विद्यालय होंगे जो विद्यालय जिस जगह पर चल रहे थे 10 जून तक, वो विद्यालय आपको 18 जून से वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो आखिर विद्यालय चला कहाँ जाएगा? तो एक वही हो गया कि सर 18 को विद्यालय रहेगा, सर 18 को स्कूल रहेगा, ऐसा बच्चे पूछते हैं ना। मतलब उनका तात्पर्य होता है कि छुट्टी रहेगा या विद्यालय खुले रहेंगे, लेकिन वो पूछते हैं कि सर विद्यालय रहेगा, तो विद्यालय नहीं रहेगा। तो विद्यालय चला कहाँ जाएगा? तो गुरुजनों एवं सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनके परिजन हैं, अभिभावक हैं, उन सभी को पता होना चाहिए कि बिहार में बहुत ऐसे विद्यालय हैं जो नवसृजित हैं या उत्क्रमित हैं। और नवसृजित खास करके जो विद्यालय हैं, तो अब तक 8 साल 10 साल हो गए, उससे अत्यधिक हो गए, लेकिन वहाँ पे ग्रामीण जो है वो जागरूक नहीं हो पाए, वो भवन निर्माण हेतु ज़मीन नहीं दे पाए, या फिर सरकार जो है, या फिर जिला स्तरीय जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के, वे ज़मीन अधिग्रहण नहीं करवा पाएँ, ज़मीन सरकार को खरीदवा नहीं पाएँ, या फिर उस गांव में जहाँ पे नवसृजित विद्यालय हैं वहाँ पे कोई ऐसा सरकारी ज़मीन भी नहीं है जिस पर भवन निर्माण हो सके। तो इसके अभाव में अब 12 साल 13 साल से सरकार इंतजार में है कि अब वहाँ के ग्रामीण जागरूक होंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधि मदद करेंगे, जो लोकल क्षेत्रीय जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वे उस पर पहल करेंगे और वहाँ पे विद्यालय भवन का निर्माण हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत जगह तो ऐसे भी हैं कि भवन निर्माण हेतु पैसा वहाँ 30-30 लाख 35-35 लाख रुपया जो है जो डी ऑफिस है, जो विकास मद है, वहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन कोई करवा नहीं रहा है, टेंडर नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से भी हालांकि उन विद्यालयों को तो नहीं हटाया जाएगा ना, जिन विद्यालयों के लिए ज़मीन अधिग्रहण कर लिए गए हैं, सरकार ने ज़मीन उस हेतु जो है व्यवस्था बना ली है, उस हेतु पैसा भी फंड में आ चुका है, लेकिन टेंडर के अभाव में वो विद्यालय नहीं बन पा रहे हैं, तो उन विद्यालयों को वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। लेकिन वैसे विद्यालय जिसका भवन है ही नहीं, या फिर भवन निर्माण होने का कोई उम्मीद नहीं है, तो उन विद्यालयों को कब तक अब मंदिर में, मस्जिद में, किसी के निजी घरों के ढाबों में, या फिर खेत खलिहान में, बाग बगीचा में, या जो सरकारी अन्य भवन है, मनरेगा भवन हो गया, या फिर सामुदायिक भवन हो गया, पंचायत भवन हो गया, कब तक ऐसे चलेंगे? कब तक जो है टूटे फूटे कमरों में चलेंगे? तब कब तक जो है अल्बेस्टस में, टीन के करकट में, झोपड़ी में चलेगा? तो अब जो है सरकार ने यह प्लान बना लिया है, शिक्षा विभाग ने यह प्लान बना लिया है कि छुट्टी के बाद जब विद्यालय खुलेंगे और वैसे नवसृजित विद्यालय, वैसे विद्यालय जिनका भवन नहीं है और नहीं भवन बनने की कोई उम्मीद है, तो उन विद्यालयों को आस पड़ोस के विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा। आप पूर्व में जो टैग अलग हो गया, टैग करके जो विद्यालय, चूंकि जहाँ पे भवन नहीं है, जमीन उनका अधिग्रहित है, पैसा भी आ गया है या पैसा आने वाला है, तो वो टैग करके चलाए जा रहे हैं। तब तक टैग रहेंगे जब तक कि भवन निर्माण नहीं हो जाता है। लेकिन जिनका जमीन अधिग्रहित नहीं है, तो उसके लिए फंड भी नहीं आएगा, अर्थात कोई उम्मीद ही नहीं है कि भवन बन पाएगा, तो उनको अब मर्ज कर दिया जाएगा, या टैग होकर के जो चलाए जा रहे हैं तो वो भी मर्ज हो जाएंगे। जो ऐसे ही चल रहे थे मंदिर मस्जिद में, या जहाँ तहाँ यत्र तत्र जैसे तैसे, उनको भी मर्ज कर दिया जाएगा। अब मर्ज होगा तो लाजमी है कि उस विद्यालय का बच्चा भी जहाँ मर्ज कर दिया जाएगा, जिस मूल्य विद्यालय में, वहाँ पे चले जाएंगे, बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि जिस मूल विद्यालय में मर्ज किया जाए उस विद्यालय में उतना कमरा न हो कि वो सारे बच्चे एडजस्ट हो पाएँ। तो इस हेतु भी व्यवस्था बनाई गई है। या तो विद्यालय को 2 अलग अलग शिफ्ट में चलाया जाएगा, उसके लिए टाइमिंग अलग अलग होंगे। सुबह 8 बजे से एक विद्यालय चलेंगे, और फिर उसके बाद 12-1 बजे से विद्यालय शाम तक चलेंगे 4 बजे तक। इस तरह से 6-6 घंटा करके जो है विद्यालय चलेगा। या फिर जो जहाँ पे भवन हैं, तो वहाँ पे सेक्शन बांट दिया जाएगा, या नए कमरों का जो है वो निर्माण होंगे, नए भवन निर्माण होंगे। यदि जिन मूल विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है वहाँ पे यदि पर्याप्त खाली जगह हैं, भूमि हैं, तो वहाँ पे भवन निर्माण हो जाएगा। और भवन निर्माण करके अब कक्षा को सेक्शन में बांट दिया जाएगा, अत्यधिक बच्चे होंगे तो। और नहीं तो वहाँ पे भवन निर्माण होने की संभावना नहीं होगी। यदि उसी बिल्डिंग में चलाने होंगे, पर्याप्त बच्चे हो जाएंगे, अत्यधिक बच्चे हो जाएंगे, तो शिफ्ट में बांट दिया जाएगा। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि हो सकता है कि जिस विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है उस विद्यालय में भी अस्थायी प्रधानाध्यापक हैं और मूल विद्यालय में भी अस्थायी प्रधानाध्यापक हैं, तो एक विद्यालय में 2 प्रधानाध्यापक तो नहीं रहेंगे, नहीं तो डेली झगड़ा ही होते रहेगा। तो एक ही प्रधानाध्यापक रहेंगे, तो पूर्व से मूल विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक थे वो रहेंगे, और जो जिस विद्यालय को मर्ज किया गया उस विद्यालय का यदि कोई अस्थायी प्रधानाध्यापक है तो उसे उस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के तौर पर बहाल कर दिया जाएगा जहाँ पे प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। तो इस प्रकार से प्रभारी प्रधानाध्यापकों को शिफ्ट कर दिया जाएगा और अस्थायी प्रधानाध्यापक जो है वहाँ पे बहाल हो जाएंगे। तो उनका भी प्रधानाध्यापक का जो पद दायित्व है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन विद्यालय उनका चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बोला ना कि अघोषित जो है वो उनका स्थानांतरण होगा इस प्रकार से।
स्थानांतरण की कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन होना पड़ेगा। नहीं, तो ये प्रक्रिया है। अब इस प्रकार से जो है विद्यालय चलाए जाएँगे। इसीलिए मैंने कहा कि गर्मी छुट्टी समाप्त होते ही विद्यालय का नया स्वरूप देखने को मिलेगा, नए तौर तरीके से विद्यालय चलाए जाएँगे और विद्यालय 10 जून तक जो चला और जहाँ छात्र-छात्राएँ पढ़े, जहाँ शिक्षक-शिक्षिकाएँ जाकर के पढ़ा रहे थे, तो अब वहाँ उनको गर्मी छुट्टी के बाद वो विद्यालय मिलेगा ही नहीं, गायब मिलेगा। अब उनको ढूँढना पड़ेगा कि उनका विद्यालय कहाँ है और तब जाकर के वो पठन-पाठन का कार्य वहाँ कर पाएँगे। और जो उनका एमडीएम का जो व्यवस्था है, वह भी जो है दोनों को साथ में ही खाना पकेगा, साथ में ही खाने बँटेंगे। तो अब रसोइया दोनों जगह अलग-अलग होंगे, तो अब संख्या बढ़ गया, तो रसोइया अत्यधिक आवश्यकता है ना जी। तो सारे रसोइया मिल कर के खाना पकाएँगे और एक ही जगह से सभी को खाना दिए जाएँगे। तो ये सारे प्रबंधन किए जा रहे हैं और यह बेहतर भी है। ऐसी ढुलमुल तरीके से विद्यालय चल रहे हैं यत्र-तत्र, जैसे-तैसे, तो काफ़ी शिकायतें हो रही हैं। तो इसलिए मर्ज करके यदि पर्याप्त व्यवस्था बना करके यदि तौर तरीके से चलाया जाए, जो सेक्शन वाइज़ बाँट करके या फिर शिफ्ट में कर करके जो प्रयास किया जा रहा है, तो बेहतर है। और इस प्रकार से सभी को अच्छे बैठने के लिए कमरे मिल जाएँगे, बैठने के लिए व्यवस्था मिल जाएँगे, कैंपस मिल जाएगा, है ना? सुरक्षित एक माहौल वहाँ पे खड़ा हो जाएगा और सभी पढ़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, हमारे गुरुजनों का, हमारे नवनियुक्त शिक्षक साथियों का, शिक्षक अभ्यर्थियों का, छात्र-छात्राओं का, उनके अभिभावक परिजन का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।